हैप्पी डे बच्चों। सैन एकेडमी पल्लीकरनई 8वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत व्याकरण लतिका पुस्तिका में हम व्याकरण में सर्वनाम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आइए बच्चों, आप लोगों ने 6 और 7 स्टैंडर्ड में मतलब 6वीं और 8वीं कक्षा में संज्ञा के बारे में पढ़ा होगा, सर्वनाम के बारे में पढ़ा होगा। क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़े बिना आपका ग्रामर जो है, व्याकरण जो है, पूरी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले जो है आपको संज्ञा तो आपको इस क्लास से पहले क्लास में मैं पढ़ा ही चुका हूँ। अब सर्वनाम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्वनाम का मतलब तो आप तो जानते ही होंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द जो है, उस शब्द को ही हम सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम को हम अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा प्रोनाउन करके, सर्वनाम प्रोनाउन। अब इसको जो है हम चित्रों के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैक और मिल्ली चाय के लिए आए हैं और छोटी सूजी, और यह है मिल्ली, यह है जैक, खैर यह मैं हूँ यहाँ। इस प्रकार से आपको जो है दिखाई दे रहा होगा, यह और वह, और उसके बाद में यह है जैक। ऐसे जो शब्द जो है, यह शब्द है, वह शब्द जो है, जैसे ये शब्द जो है, वे शब्द जो है, ये सब जो है सर्वनाम कहलाते हैं। क्योंकि आपको समझ में आया होगा कि जैसे मैं एक वाक्य बता रहा हूँ, सुनीता 8वीं कक्षा में पढ़ती है, सुनीता स्कूल जा रही है, सुनीता की माताजी अध्यापिका है, सुनीता की माताजी कक्षा में पढ़ा रही है। हर बार सुनीता सुनीता कहने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, पहले वाक्य में उसका नाम लिख करके नेक्स्ट वाक्य से हम क्या करेंगे, वह शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे सुनीता 8वीं कक्षा में पढ़ती है, वह स्कूल जा रही है। इस प्रकार से वे कक्षा में पढ़ा रही है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पहला नाम लेंगे, फिर उसके बाद में सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग करने पर भाषा और सटीक हो जाती है और अच्छे से भी लगने लगती है। इसलिए यहाँ पर जो है पहले सेंटेंस में हम नाम का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद में यह, वह, ये, वे, ऐसे जो सर्वनाम शब्द जो है, उन शब्दों का हम प्रयोग करने लगते हैं। आइए हम इन्हें अंग्रेजी में भी थोड़ा जान लें। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी में वर्ड दिया गया है जो है आई, मी, शी, वी, दे, हु, दैट, यू आर, हिस, हर, इट आदि, ये जो है एक्सेट्रा जो है, ये सभी जो है संज्ञा है, सर्वनाम है। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो है, उन शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह और उसकी, उन्हें, वे, यह, ये, वह, वे, ऐसे जो शब्द जो है, इन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। और आपको जो पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, मैं, हम, वो, वह, यह, वे और उन्हें और तुम, ये भी जो है सर्वनाम के शब्द ही है। अब सर्वनाम के बारे में हमने जान लिया है। अब सर्वनाम के वेदों के बारे में हम जानने जा रहे हैं। सर्वनाम के 6 वेद हैं। 6 वेदों में सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से हम एक एक को जो है थोड़ा संक्षिप्त रूप में जो है हम देखने जा रहे हैं।
सबसे पहले जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पुरुष कहते ही जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या जिसके बारे में बात की जाती है उन्हें ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी आधार पर हम पुरुषवाचक सर्वनाम को पुनः 3 भेद भी किए जाते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस प्रकार से ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद में आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब जो है किसी के पास या दूर के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का संकेत करने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, इसलिए इसको हम जो है निश्चयवाचक सर्वनाम से जाने जाते हैं। जो कंफर्म हो चुका है, जिसको हम निश्चित तौर पर हम बताते हैं, उसी को ही हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे आ रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ ऐसे शब्दों का जब वाक्य में हम लोग प्रयोग करते हैं वो निश्चय नहीं होता है, अनिश्चित होता है, इसलिए उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब है जिन सर्वनामों की सहायता से हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं। जैसे वहां कौन, उसने क्या पूछा, ऐसे वाक्य जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब 5वें नंबर पर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में मैं 2 वाक्यों को बता रहा हूँ, उसको आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा। जिनसे तुम बात कर रहे थे वही राकेश जी है। मतलब इनका कहने का मतलब तुम जिससे बात कर रहे हो वो कौन है, वही राकेश जी है। पहला वाक्य दूसरे वाक्य में रिलेशनशिप है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जो और वह, जैसा और वैसा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में 6वें नंबर पर आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब है जो सर्वनाम स्वयं अपने आप के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि जो है ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये सब जो है निजवाचक सर्वनाम के लिए उदाहरण जाने जाते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर कुछ एक जो है शब्द में दे रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन जो है पॉसेसिव प्रोनाउन के लिए, जैसे मेरा, हमारा, उसका, तुम्हारा, उसका, उनका, ये सब जो है इसके उदाहरण है। इसको भी थोड़ा सा आप जो है जानकारी में ले सकते हैं। और सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है, जैसे इज अ मैड, मतलब वो पागल है। वी आर इन देहरादून, मतलब हम देहरादून में हैं, या हम चेन्नई में हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए हम आगे 1 और 2 वाक्य जानेंगे। जैसे पापा ने उनके लिए बहुत कुछ किया, बच्चा तुम्हें देख रहा है, ये भी एक उदाहरण है। आगे आते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन के लिए। राम मेरा सबसे छोटा बेटा है, मेरा दिल रो रहा था। ये दोनों वाक्य जो है पॉसेसिव प्रोनाउन है, ये इसका उदाहरण जो है आप जान सकते हैं। नेक्स्ट जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब जो है मैं ये खुद करूँगा, मतलब मैं स्वयं करूँगा, वो वहाँ अपने आप जाएगा। ये दोनों वाक्य जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उदाहरण है। ये भी आप थोड़ा सा जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से हमने सर्वनाम, सर्वनाम के भेद
6 वेद जो है इन सबको जाना है। इसको अच्छे से जानने से आपका व्याकरण जो है बहुत मजबूत हो जाएगा, आपका जो है ग्रामर पार्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग बार बार इसका अभ्यास कीजिए और इसको लिख करके देखिए। प्रैक्टिस करने पर आपका ग्रामर पार्ट जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए बच्चों बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।